और कुछ भी सीटें देगी, लेकिन खुद उन्हें समर में उतरना पड़ेगा। उपेंद्र कुशवाहा को वैशाली से चुनाव लड़ने की बात चल रही कह दी गई। काराकाट से नाम चल रहा था और जगहों से चल रहा था, लेकिन भाजपा ने उन्हें सजेस्ट कर दिया है। उपेंद्र कुशवाहा जहां लड़ाई शुरू हुई वहीं खत्म होगी। या सेमीफाइनल हुआ वहां फाइनल होगा। मुकेश सहनी जो है उनको खगड़िया भेजा जा रहा है। खगड़िया में पिछली बार चुनाव लड़ने गए थे तो महबूब अली के साथ सीधे भिड़ंत हुई थी। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। 2024 चुनाव को लेकर टिकट बंटवारे का समय अब करीब है और ऐसे में बिहार से दिल्ली की जो टिकटें कटी हैं, कौन कौन से वो दल हैं। डॉक्टर साहब ने पंचनामा में एक बार बताया था कि उसमें नीतीश कुमार को वीवीआईपी टिकट मिला हुआ है। वो टिकट जब चाहेंगे नीतीश कुमार गाड़ी में देकर बैठकर जा सकते हैं। अब ऐसे में भाजपा कई लोगों का टिकट कंफर्म कर चुकी है। मान लीजिए कि नीतीश कुमार का टिकट अब कंफर्म नहीं होगा। सीरियल वाइज था 1 नंबर चिराग, 2 नंबर आरसीपी, 3 नंबर मुकेश सहनी, 4 नंबर उपेंद्र कुशवाहा, 5 नंबर मांझी। किसका किसका कंफर्म हुआ है? देखिए, चिराग तो सिटिंग विधायक सांसद हैं तो वो तो चुनाव लड़ रहे हैं। वो तो अपनी पार्टी से उन्हें लड़ना है, उनको किसी की आवश्यकता नहीं है। और भाजपा ने ये साबित कर दिया कि भाजपा को चिराग की आवश्यकता है। चिराग अपना इंडिपेंडेंट भी काम करने के लिए तैयार है, उनके पास समय भी है और वो संघर्ष के लिए तैयार भी हैं चिराग पासवान। लेकिन कई ऐसे नेता हैं, स्थापित नेता हैं, जिनको चूंकि इस गठबंधन में है तो स्थान नहीं मिल पा रहा, सम्मान नहीं मिल पा रहा, तो उस गठबंधन जाना चाहते हैं जी। कुछ लोग हैं जो दोनों गठबंधनों में नहीं हैं, इंडिपेंडेंट भी ट्राई कर चुके हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो इंतजार में है कि भाजपा कब उनको बुलाती है जी। उपेंद्र कुशवाहा उनमें से सबसे महत्वपूर्ण चेहरा इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इनके पास जनाधार भी एक बड़ा है, चर्चा में भी खूब है और अपने राजनीतिक हक के लिए, हिस्सेदारी के लिए नीतीश कुमार की पार्टी में लगातार संघर्षरत है जी। अब उपेंद्र कुशवाहा जब ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें नीतीश अपना हक दे दें, तो ये हक नीतीश अगर नहीं भी देते हैं जी, तो कुछ तो छीन कर ले जाएंगे नीतीश कुमार से ना, ले जाएंगे। और वो फिर कहाँ जाके सटेगा? कहीं ना कहीं नीतीश के विरोध वाला गुट में सट जाएगा, इंडिया में सटेगा। भाजपा ने आज जो इनपुट हमारे पास आया है उस आधार पर ये कंफर्म लग रहा है फॉर इंस्टेंस कि भाजपा ने जिन नेताओं को, जिन पार्टियों को अपने साथ लाने की कोशिश की है, उन सभी को ऑफर दे दिया है कि उनके नेता रिस्पेक्टिव सीट्स से चुनाव लड़ने की तैयारी अपनी कर रहे हैं और कर लें। और बाकी भाजपा उनको अपना सहयोग देगी और कुछ भी सीटें देगी, लेकिन खुद उन्हें समर में उतरना पड़ेगा। चिराग ऑलरेडी चुनाव लड़ रहे हैं जमुई से जी। उपेंद्र कुशवाहा की बात आई, उपेंद्र कुशवाहा को वैशाली से चुनाव लड़ने की बात चल रही कह दी गई है, मतलब स्पष्ट हो गई है कि काराकाट से नाम चल रहा था और जगहों से चल रहा था, लेकिन भाजपा ने उन्हें सजेस्ट कर दिया है। वो भी अब देखिए आज कहाँ पूरे दिन थे, आज उनका जन्मदिन भी था, दिल्ली से आए और उन्होंने कहीं ना कहीं ये सारा उन्होंने भी साबित कर दिया कि वो उस क्षेत्र में अब लगातार काम करेंगे। उस क्षेत्र के समीकरण को मुझसे बेहतर शायद आप समझा पाइएगा। देखिए, वैशाली का जो क्षेत्र है खास तौर पे कुर्मी कुशवाहा बहुल क्षेत्र है जी, कुर्मी संघर्ष भी रहा है। हाँ, वहाँ का कुर्मी जो है बहुत मजबूत है पूरे बिहार में। ये कहा जाता है कि या तो नालंदा का कुर्मी है तो वैशाली कुर्मी जी। वहाँ के कुर्मियों की जो सवर्णों के साथ जो चलती है मुठभेड़ कहें या चुनावी रंजिश कहें, वो काफ़ी मजबूत है। दूसरा समीकरण की जदयू से वहाँ के सांसद हैं जी, मतलब जदयू के नेता की पत्नी जी। हालांकि उनका टिकट अब जदयू से होगा, इसलिए कि तो लड़ नहीं सकते, गठबंधन बदल गया तो वो सेफ सीट है उपेंद्र कुशवाहा के लिए। उपेंद्र कुशवाहा का गृह क्षेत्र भी है जी, और उपेंद्र कुशवाहा के कद के उस क्षेत्र में कोई नेता है नहीं। बड़ा फायदा है, नित्यानंद राय भी उस क्षेत्र में सिटिंग सीट भी मिल जाएगी, सिटिंग सीट भी भाजपा की मिल जाएगी, कहीं ना कहीं यही वो लग रहा है। और दूसरा कि उमेश कुशवाहा भी उसी क्षेत्र से है जी। ये बड़ा ही लड़ाई दिलचस्प होगा। अगर उमेश कुशवाहा को, उपेंद्र कुशवाहा जहां लड़ाई शुरू हुई वहीं खत्म होगी। हाँ। या सेमीफाइनल हुआ वहां फाइनल होगा। और ये कहीं ना कहीं बातें सामने आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा को वैशाली के लिए थम्स अप मिल गया है भाजपा की तरफ से। वो अपनी पार्टी की घोषणा के साथ, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा जब भी उनका फेसबुक पोस्ट देखिएगा तो जंदाहा, महनार, इस सब एरिया में घूमते नजर आते हैं। उन्होंने भी फोकस कर लिया उस सीट को। और इसके बाद खबर आई कि मुकेश सहनी जो है उनको खगड़िया भेजा जा रहा है। यहाँ भी परिस्थितियां वैसी ही हैं। खगड़िया में पिछली बार चुनाव लड़ने गए थे तो महबूब अली कैसर सीधे भिड़ंत हुई थी। महबूब अली कैसर को फायदा
नरेंद्र मोदी का अच्छा मिला था, लोजपा के भी के वोट्स उन्हें ट्रांसफर हुए थे और निश्चित तौर पर उस फायदे से वो आगे निकल गए, कहीं ना कहीं 2 हाथ आगे वो मुकेश सहनी से रहे। मुस्लिम वोट बैंक भी उनके साथ रहा। अब दिक्कत क्या है कि अब वहां से कैसर अपना रास्ता तय कर चुके हैं कि वो राजग के साथ जा रहे हैं। कई बार राजग गलियारों में उन्हें देखा जा चुका है और भाजपा उनके नाम पर तैयार भी नहीं है जी। और पशुपति पारस की बात आप जानते ही हैं, पशुपति पारस ने जब लोजपा टूटी तो कहीं ना कहीं इन सांसदों को अपने पाले में किया, इनमें से कई सांसदों को भाजपा टिकट देने के लिए तैयार नहीं है जी। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं महबूब अली कैसर को अपना रास्ता तय करना पड़ेगा। भाजपा टिकट देगी तो चिराग उसके खिलाफ ताल ठोक देंगे ना, बिल्कुल, इसलिए कि चिराग अपने सांसदों से नाराज हैं। बिल्कुल। और ऐसी स्थिति में बताया जा रहा है कि खगड़िया में लोजपा ना आपस में भिड़े, इस बात को भी समाप्त करने के लिए मुकेश सहनी को वहां से भाजपा तैयार कर न तुमने सीधा तीसरे व्यक्ति को दो और उससे मुकेश सहनी भी खुश हैं। मुकेश सहनी सीधे भाजपा के सामने ये डिमांड रखे थे कि मुजफ्फरपुर की सीट मुझे दे दीजिए, आज इंसान की छुट्टी कीजिए। लेकिन भाजपा अपने सिटिंग सांसद को कैसे हटाएगी? हटाएगी भी तो वो मुकेश सहनी करने पर नहीं हटाएगी, अपने गुटफेद में हटाएगी। और इसके लिए खगड़िया सीट जहां मुकेश सहनी पिछली बार मैंने कुछ रन से हार गए थे, उनको इस बार मौका मिला है कि थोड़ा एक टेग और पार कर जाइए, भाजपा के रथ पर बैठकर पार हो जाइए। और मुकेश सहनी इसके लिए खुश भी हैं और इसी रजामंदी पर कहीं ना कहीं इनका भी बात क्लियर हो चुका है। अब तीसरा कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह का आता है। आरसीपी सिंह को भी, आरसीपी सिंह हालांकि राज्यसभा जाने की तैयारी में थे, भाजपा ने उन्हें राज्यसभा भेजने की बात भी अंदरूनी जो हल्के हैं भाजपा के उसमें ये बात चली, लेकिन अंततः उपेंद्र कुशवाहा ने जब तय कर लिया कि वो जाएंगे एनडीए की तरफ तो आरसीपी सिंह का थोड़ा कम हुआ। और भाजपा ने ऐसा नहीं कि आरसीपी सिंह को छोड़ दिया, आरसीपी सिंह के हिस्से में भी अच्छी खासी सीटें आने वाली हैं लोकसभा की, लेकिन आरसीपी सिंह पर अब तलवार ये लटक गई कि उन्हें भी चुनाव लड़ना पड़ेगा। और पीछे हटने वाले भी नहीं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं दावा ठोका है कि इस बार नीतीश कुमार से सीधी लड़ाई में वो आना चाहते हैं और इसीलिए उनके भी जो नाम है वो नालंदा से और आसपास के इलाकों से जो है। आरसीपी सिंह ने तो घोषित कर ही दिया है कि नीतीश जी नालंदा के नहीं, वो बख्तियारपुर के, हम नालंदा के हैं। तो ये भी एक सीट है, बाढ़ जो रहा है क्षेत्र, वहां से नीतीश कुमार ट्रेडिशनली लड़ते रहे हैं, तो यहाँ नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश करेंगे। इस जगह पे एक किला बनाकर मुंगेर आसपास मुंगेर आसपास के इलाके वैशाली फिर बढ़े और इस तरह से घेरा जमुई तक बनाकर भाजपा पूरा किला बंद करना चाहती है ताकि इस क्षेत्र में और कोई समीकरण ना चल पाए भाजपा के अलावा। और इस बार अगर भाजपा इन सांसदों को जिता लेती है तो कहीं ना कहीं इससे भाजपा काफी मजबूत होने वाली है और नीतीश कुमार को एक मैसेज स्ट्रेट फॉरवर्ड चला जाएगा कि आप हमारे सामने। और एक बड़ा बात है ना कि इन सभी नेताओं के एक होने से मैं जो बार बार बात कह रहा हूँ कुदाल चलाने की भाजपा की, तो भाजपा ये अगर तय कर लेती है तो एक कुदाल चलता है और इससे फिर जातीय समीकरण जो है वो काफी मजबूत होता है। खगड़िया तक आप जाइएगा, फिर जमुई तक जाइएगा, ये सारा समीकरण है जो वो भाजपा के पक्ष में चला जाता है अगर इन लोगों को भाजपा इस तरीके से एक साथ करती है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति के तहत जो अपना समीकरण बनाया, दलितों को लेकर, कुर्मी कुशवाहा को लेकर, मुकेश सहनी यानी मल्लाहों के वोट बैंक को लेकर, ये एक बार फिर से 2024 वाला जो फार्मूला है वो पुराने फार्मूले की तरह है और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से मजबूत हो पाएगी 7 दलों के महागठबंधन से। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।